अकबर साहब, बहुत सारे सवालात इस स्टोरी के हवाले से उठ रहे हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है ये सुलेमान शहबाज से हम सवालात उठा चुके थे। टीटीज़ का मसला है, उसका जवाब शरीफ ख़ानदान को देना है। मगर ये जो स्टोरी है, जो इसमें जितने भी हक़ाइक़ आए हैं, ये पहले से आपको पता थे या कुछ नया आपको भी इस स्टोरी से पता चला है जब ये मेल ऑन संडे में छपी है? देखिए, ये शवाहिद तो सारे हमारे इल्म में थे जो इसके अंदर डिफिट से मुतालिक या एड से मुतालिक। देखिए, इसमें दो चीज़ें समझने की बड़ी हैं। स्पेसिफिक डिफिट चूँकि बरतानिया का एंगल है, इसलिए डेली मेल ने उस पर ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ डेवलपमेंट और एड के प्रोजेक्ट्स में खुर्द-बुर्द हुई है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो इरा से मुतालिक का एक फ़ंड है जिसमें से अली इमरान जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, वो एक स्पेसिफिक केस है। अब बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद थे हमारे पास, लेकिन अब जब ये कल स्टोरी आई तो उस स्टोरी के ऊपर बजाय इसके कि जैसे देखिए आपका भी प्रोग्राम हुआ पहले, जब ये टीटीओ का मामला आया बहुत सारे सवालात किए गए, कोई खातर खा जवाब नहीं आया। लेकिन जब ये कल स्टोरी आती है तो बजाय इस स्टोरी के अंदर दिए हुए कंटेंट्स को ऊपर कोई स्पेसिफिक बात करते, रिबटल में कोई डॉक्यूमेंट आता, वो सारा टारगेट कर दिया जाता है जैसे मेरी ज़ात को कि ये स्टोरी मैंने करवाई है। मैंने तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट उठा के आज दिखा दिया कि ये देख लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, तो इसका क्या जवाब है कि आप डिफिट के ये जो आपका ये प्रोजेक्ट था इरा का, जिसमें पंजाब में जो मुख्तलिफ इसमें रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा था, उसके फंड्स में से खुर्द-बुर्द होती है और 13 करोड़ से ज़ायद रकम डायरेक्टली पे ऑर्डर जाता है अली एंड को जो ना ही इरा की कॉन्ट्रैक्टर है, ना ही उसकी पेमेंट कोई सैंक्शन पेमेंट है। और जिस शख्स ने ये किया वो ख़ुद इरा के फ़ंड से चोरी कर रहा था। उसका नाम है ये इकराम, नवीद इकराम। और नवीद इकराम ने ख़ुद अपने इकबाली बयान में और प्ली बारगेन में ये चीज़ एग्री की है, एडमिट की है कि मैं इरा के फ़ंड से भी अली इमरान को अदायगी करता था और मैं उसमें से ख़ुद भी चोरी करता था। 1 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है नवीद इकराम में। एक 19 ग्रेड का सरकारी मुलाजम था जिसके सेंटोरस में यहाँ पे अपार्टमेंट्स थे। वो सारी चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान ने ऑलरेडी जब्त की हुई हैं और वो अदालत से भी हुक्म हो चुका है और वो प्ली बारगेन एग्रीमेंट में गवर्नमेंट को मिल चुकी हैं। तो वो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आज दिखाए हैं कि ये वो स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी तरफ मेल ऑन संडे की स्टोरी इशारा करती है। इसमें मसला ये है कि 2 अलग अलग इशू थे। अली इमरान के और नवीद इकराम के एक अलग इशू था और जो टीटी का इशू है शहबाज शरीफ खानदान का, वो एक अलग इशू था। अब मेल ऑन संडे की जो स्टोरी है, और मेल ऑन संडे वैसे ही कैंपेन करता रहता है कि ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इनको इमदाद ना दें, भारत को ना दें, पाकिस्तान को ना दें, दूसरे ममालिक को ना दें। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें ये इंप्रेशन दिया गया है 2 स्टोरीज को, ऐसा लग रहा है कि मिक्स करके, कि जो पाकिस्तान को आप पैसा देते हैं वो बजाय इसके कि खर्च हो वहां पर, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और टीटीज के जरिए इस्तेमाल हो जाता है। और आप भी इस स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे हैं कि इस तासुर को तक़वियत दे रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियल अकाउंट टू ऑफिशियल अकाउंट ट्रांसफर हुई है, अली इमरान के अकाउंट पर ट्रांसफर हुई है, जो आपका अकाउंट कहता है इरा के अकाउंट से। तो बाकायदा तौर पर ऑडिट तो होता होगा ना, तो सब चीजें और रीजन देना पड़ते होंगे कि ये पेमेंट अली इमरान के अकाउंट में क्यों हुई है डायरेक्ट इरा के अकाउंट से। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने वो पेमेंट क्यों हुई थी, आपको बताया या सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, क्यों पेमेंट हुई थी अली इमरान के अकाउंट पे? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसकी कोई चीज़ दिखाई ही नहीं जा सकी, यहीं से तो नवीद इकराम पकड़ा गया। लेकिन चूंकि जब ये नवीद इकराम पकड़ा गया, इतनी ज़्यादा ज़्यादती है कि नवीद इकराम तो पिछले दौरे हुकूमत में ही पकड़ा गया था, लेकिन किया क्या गया कि उस वक़्त मुख्तलिफ महकमों को इस्तेमाल करते हुए इस बात तक स्टोरी अली इमरान की हद तक दबा दी गई। नवीद इकराम के ऊपर तो उस दौर में बहुत कुछ हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब ये मामला नैब के पास गया तो इवेंचुअली जो प्ली बारगेन की गई वो 2018 में हुई और उस प्ली बारगेन के बाद ये सारी दस्तावेज सामने आए कि वो बेचारा नवीद इकराम तो रोता है जी कि मैंने तो आप चोरी की है, लेकिन मैंने चोरी में से ये हिस्सा दिया है। उसे इस हुकूमत से पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था और उसके दस्तावेजी सबूत इस तरह से सामने आए हैं। और ये सारी अनऑथोराइज पेमेंट्स थी। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप बैंक के मैनेजर हैं, आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं। अब उन अकाउंट्स में से अगर आप चोरी करना शुरू कर दें तो वो सैंक्शन चोरी तो नहीं हो सकती, वो बैंक पूरा तो नहीं उसमें से मिला हुआ ना। एक मुलाजिम चोरी कर रहा है, वो दूसरे किसी शख्स को भी उसमें से पैसे दे रहा है। ये भी मामला कुछ ऐसा था कि जो अली एंड को है, इसका रिकॉर्ड के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये कोई सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं था इरा के लिए, इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया था। ये इरा के अलावा एक और जगह से भी अली इमरान को पेमेंट हुई है जो कि किराए के मद में हुई है। ये केस पहले भी आ चुका है, मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजा जो कि अभी फंक्शनिंग नहीं था। साहब, ये रिपोर्ट हुआ है, हमने तफसील से ये स्टोरी की है, सुलेमान शहबाज से भी सवाल किए हैं। मगर वैसे भी अगर ये कोई काम किया भी होता अली इमरान ने, तो बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कर नहीं सकते काम, तब
तब भी शरीफ खानदान के खिलाफ केस बनता है। मगर मैं फिर भी जानना चाह रहा हूं कि 7-8 साल पुराना केस है ना ये, इसका ऑडिट हुआ होगा, डिफिट कैसे मुतमईन हो गया, ऑडिट में क्या लिखा गया कि जी क्यों ये इतनी मैसिव रकम 15-16 करोड़ रुपए उस वक्त के अमाउंट में दी गई थी अली इमरान को, क्या लिखा हुआ है अकाउंट्स में? जब आप ये पूरी रसीदें लेके आ गए तो देख के आए होंगे ना कि क्या लिखा हुआ है उसमें, क्यों दिए गए थे पैसे? नहीं देखिए, उन अकाउंट्स के अंदर तो वो इतना डीपर देखना पड़ेगा कि उन ऑडिट के अकाउंट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ, लेकिन ये मामला अनर्थ हो गया और फिर पहले एंटी करप्शन और बाद में नैब के पास आया, तो वो तो जो ऑडिट पैरा ऑब्जेक्शंस लगते हैं वो रिकवरी की सूरत में सेटल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो रिकवरी तो पहले होती है ना, एक आप कोई उसमें कोई इरेगुलरिटी हो जाए। ये मामला तो इरेगुलरिटी का नहीं था, इलीगैलिटी का था, ये तो ऑडिट से निकल के चला गया। और जो डिफिट की भी अपनी इंटरनल ऑडिट्स हैं, जो पेमेंट्स होती हैं डेवलपमेंट या एड के मद में, उसके अंदर भी ऑडिट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो उनके चेक्स हैं कि आपकी जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के चेक्स हैं, उसके ऊपर खुद जो डिफिट की रिपोर्ट है इंटरनल, वो ऑडिट रिपोर्ट 6-7 ऐसी चीज़ों की तरफ, लैप्सेस की तरफ निशानदेही करती है कि ये टेस्ट बेहतर नहीं है और यहाँ पे सख्त चेक्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से चोरी का इम्कान है। ये स्टोरी आगे ये कहती है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने जर्नलिस्ट को बताया है, जिसने ये स्टोरी की है, कि जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दूसरे हैं डिफिट के, जिसमें गरीब ख़वातीन को पैसे देने का प्रोजेक्ट है और जो दूसरे प्रोजेक्ट है, उनकी भी इन्वेस्टिगेटर्स तहकीकात कर रहे हैं। यानी मेल ऑन संडे को पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स ने, तहकीकाती इदारों ने यह बताया है कि उनमें भी खुर्द बुर्द की तहकीकात हो रही है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तहकीकात हो रही है, और तहकीकात मुकम्मल होने से पहले एक ऐसे अखबार को क्यों बताया है जो पहले ही कैंपेन कर रहा है कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को पैसे नहीं दिए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो माजी में शायद बंद भी हो गई थी, वो दोबारा हो रही हैं। जिसमें से एक ऐसी इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो गोस्ट जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, जिसमें कम आमदनी वाले या बेरोज़गार लोगों को और स्पेशली ख़वातीन को स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं, फ़ंड्स दिए जाते हैं, उसके अंदर जो सर्वेस थे वो सर्वे सस्पेक्ट हैं। उसमें बहुत सारी गोस्ट पेमेंट्स थी जिनकी तरफ, और माजी में वो केसेस बंद करा दिए गए इन रेवलेशन की नतीजे में। और जो मेल ऑन संडे से नहीं आए, ये पहले से इन्वेस्टिगेटर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी रोशनी में वो इंक्वायरीज़ दोबारा खोली जा रही हैं और खोली गई हैं। और उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो पिछली पेमेंट्स हुई हैं वो तमाम हकदारान को मिली हैं, और उसमें सबसे बड़ी की CNIC नंबर होता है। और अब तो बायोमेट्रिक्स होने के बाद मोबाइल फ़ोन तो इजी हो गया है उन लोगों तक रसाई करना, तहकीकाती इदारों के लिए वेरीफाई करना कि जिनके IDs के ऊपर पेमेंट्स हुई हैं क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो वो तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है, क्योंकि अब हमें इस पूरे मामले को होलिस्टिकली भी देखना है। अच्छा अकबर साहब, मदद के साथ जब सिर्फ आगाज़ हुआ है, तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि मेल ऑन संडे एक ऐसा अखबार जो कि कैंपेन कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इमदाद ना दें, पाकिस्तान को इमदाद ना दें, डिफिट कह रहा है कि जी हमने जो इमदाद दी है पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुई है, अलिफ ऐलान के सर्वे कह रहे हैं कि एजुकेशन में बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में काम हुआ है। तो आपने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही इन्वेस्टिगेटर्स उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बड़ी करप्शन होती है इन प्रोजेक्ट्स में और इनकी भरपूर हम तहकीकात कर रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये स्टोरी जो है या इस स्टोरी के अंदर मेरा कोड जो है वो एड को टारगेट नहीं करता, वो हमारे कंडक्ट को टारगेट करता है। और ये बड़ी एक कंसिडरेशन थी कि शायद इससे एड भी मुतासर हो। अगर ये कंसिडरेशन थी तो पहले आपको हतमी तहकीकात करनी चाहिए थी, फिर मेल ऑन संडे को जो पहले ये कैंपेन कर रहा है उसको इंटरव्यू देने चाहिए थे और ये सारी तहकीकात देनी चाहिए थी, या पहले से बताना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो जो आप प्रोजेक्ट्स देते हैं उनमें बहुत सारी करप्शन होती है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग से भी लिंक कर दिया जो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। बात मेल ऑन संडे की नहीं है, बात हमारे कंडक्ट की है। अगर हमारी इमदाद की जाती है या हम कर्ज लेते हैं, उस पैसे को हम स्पेंड कैसे करते हैं, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो क्या हम उस चीज़ को बिल्कुल छुपा दें, दबा दें, या हमें उस चीज़ को बताना चाहिए कि नहीं, निज़ाम बेहतर हो रहा है, ऐसी अगर कोई चोरी होगी वो पकड़ी भी जाती है, और ना सिर्फ पकड़ी जाती है, रिकवरीज भी होती हैं। अब इसी के केस में, इरा के केस में 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी। रिकवरी हो गई, अच्छी बात है, आप उन्हें बता दें। तो बाकी अगर चीज़ों में नहीं हुई है रिकवरी, तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब आपका वैसे तो एसेट रिकवरी यूनिट के आप हेड हैं, मगर सिर्फ शरीफ खानदान के हवाले से या ऑपोजिशन के हवाले से ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन्हें बुरा दिखाने के लिए उनका जवाब उन्हें देना है। आपने कहीं पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं कर दिया, क्योंकि आपका जुमला यह है, जो कि इस स्टोरी में कोट हुआ है, कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू गेट मच मोर सीरियस अबाउट दिस। डिस्पाइट कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स, मनी कैन स्टिल बी प्लंडर्ड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड वॉश्ड इन द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम विद ओनली मिनिमल चेक्स। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन होती
होती है और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में वो वॉश किया जा सकता है, हालांकि अभी तक कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं हुई है। नंबर 2, अवर इन्वेस्टिगेशंस इनटू द सोर्सेज ऑफ द मनी व्हिच वाज लॉन्डर्ड आर ऑनगोइंग, बट इट ऑलरेडी अपीयर्स दैट सम ऑफ इट, perhaps very large sums, may have been stolen from aid and development projects financed by British taxpayers। आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा हमें लगता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, बट हमें लगता है कि जो बरतानवी टैक्स पेयर्स का पैसा दिया गया था उसमें से बहुत सारा पैसा चोरी हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इस अखबार को आपने ये बात कह दी है। नहीं देखें, ये उसके बाद आप ये भी देखिए कि ये जो पैसे सारे अकाउंट्स में आते थे, इसके बाद करते क्या थे। अगर आप उस अकाउंट्स के अंदर चले जाएं, जिन अकाउंट्स के अंदर ये पैसा जा रहा है और उसमें मिक्स पैसा जा रहा है, उसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी हैं, उसमें ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स भी है, फिर वो पैसा वहाँ से निकाल लिया जाता है और उन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है और फिर वो पैसा घुमाया जाता है, वो जो क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। तो ये चीज़ ऐसी अनफाउंडेड नहीं है, इसके पीछे बाकायदा तहकीक और एविडेंस शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर ये बात की गई है। और ये एक से ज़ायद एड प्रोजेक्ट्स और ये एक से ज़ायद माजी में भी मैं आपको काफ़ी सारे केसेस बता सकता हूँ। यहाँ UNHCR का पैसा चोरी हुआ है, UNDP का पैसा चोरी हुआ। सर मुझे स्पेसिफिक बताइएगा, मैं स्पेसिफिक जानना चाहूँगा कि शरीफ ख़ानदान को लेकर कोई एक केस आपको मिला है जिसकी तहकीकात आपने आगे बढ़ाई हैं कि एड का पैसा था जो बैरून मुल्क से इमदाद आ रही थी, उसका पैसा था, वो इन्होंने चोरी किया और उसके बाद मनी लॉन्डर करके टीटी करके उसको वाइट किया। ऐसा कोई एक केस आपको मिला है, ताकि दो केसेस मिक्स ना हो। एरा वाला जो है वो तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, तो उसे तो वाइट करने की जरूरत नहीं थी अली इमरान वाले को। ये जो इनका टीटी का केस है उसमें कोई एक केस ऐसा मिला है आपको? जी देखिए, ये स्पेसिफिक ही आपको मैंने आज एक डिफिट का बता दिया। मैं अभी आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में मैं जितनी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें वो पब्लिकली चला, हम तो चाहते थे ये चीज़ें कोर्ट्स में चलें जाएं, कोर्ट्स में जवाब दें, वहाँ तो ये पेश नहीं हो रहे, मफरूर हुए हुए। लेकिन अब ये करता हूँ कि मैं इनके सामने सारी चीज़ें लेके आऊँगा कि किस किस केस में कहाँ कहाँ खुर्द-बुर्द हुई, कहाँ किकबैक्स और कमीशन का चीज़ है, कहाँ एड का है, कहाँ बाहर की कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं या उसके पैसों को चुराया गया है। वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जिस तरह देखिए, एक दिन उन्होंने दावा किया कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अली इमरान के, मैंने आज आपको पेमेंट्स दिखा दिए। मैं आपको इसी हफ्ते के दौरान अली इमरान को जो बाकी पेमेंट्स नवीद इकराम ने की हैं वो भी दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी जो केसेस हैं जहां पे शेल कंपनीज़ को पेमेंट्स हुई हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, पीछे से प्रोसीड ऑफ क्राइम भी आपको और हम उम्मीद करते हैं कि इससे शरीफ खानदान ने अगर पैसे लूटे हैं तो वो रिकवर हो, उनके ऊपर हो। ऐसा ना हो कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद को नुकसान पहुंचा दें। मुझे ये भी बताइएगा, जो आफ्ताब महमूद है, इस तक जो रसाई हो गई है जेल में और इंटरव्यू भी जाके उन्होंने कर लिया, तो पाकिस्तान में तो अब वैसे ही किसी अक्यूज्ड का इंटरव्यू चलाना मुश्किल हो गया है। कोई कन्विक्टेड हो और बेल पर हो तो उसका इंटरव्यू चलाना मुश्किल हो गया है। ये बाहर से एक सहाफ़ी आता है, वो जेल में भी जाता है, आफ्ताब महमूद तक रसाई भी हासिल करता है, इंटरव्यू करके छाप भी देता है और आप उसको कोट भी किए जा रहे हैं। कैसे हो गया? क्या क्या बात करते हैं शाहजेब, क्या बात करते हैं। यहाँ पे जो अंडर देखें, एक तो होता है जुडिशल रिमांड में और एक है फिजिकल। यहाँ फिजिकल रिमांड वालों के इंटरव्यूज़ हैं, उसके बाद कॉन्विक्ट लोगों के इंटरव्यूज़ छोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं जहाँ पे वो कौमी इदारों के ऊपर 2-2 घंटे का भाषण देती हैं। ये तो आज़ाद मुआशरा है, किसी का भी इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन अगर देखें स्टोरी के ऊपर, मैं यहाँ पे जवाब मुकम्मल कीजिएगा। ये पाकिस्तान में कभी पहले होता होगा कि जो चाहे मीडिया पर आकर अपनी बात कर ले। अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो ये होता है कि अगर कन्विक्ट कोई ऑपोजिशन से हो तो उसका इंटरव्यू नहीं चल सकता है। हाँ, अगर वो हुकूमत से हो तो वो जहांगीर तरीन साहब हो सकते हैं। वो हुकूमत आकर पाकिस्तान की आवाम को बाकायदा तौर पर एग्रीकल्चर की पॉलिसी बता सकते हैं। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा कहा है। वो स्टेट बैंक के साथ होने वाली मीटिंग में बैठ सकते हैं। ये अब पाकिस्तान में ज़रूर होने लगा है। ऑपोजिशन से कोई हो तो नहीं हो सकता। अगर मफरूर हो तो इसाक डार होगा तो उसका इंटरव्यू नहीं चल सकता। परवेज़ मुशर्रफ होंगे तो उनका इंटरव्यू चल सकता है। ये तो अब होने लगा है पाकिस्तान में। एक नई पॉलिसी है जो आप लोगों ने आके मुतारिफ कराई है, पहले नहीं होता था। देखें, ये तो सिंपली अगर हम पॉइंट स्कोरिंग पे आ जाएं तो 2 बातें आप कर देंगे, 2 बातें मैं कर दूंगा। ये पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। मुल्क का कानून भी एक चीज़ होता है। एक शख्स जो जुडिशल रिमांड है वो वीडियो इंटरव्यू कैसे दे सकता है? अगर उसने वीडियो इंटरव्यू देना है तो अदालत से उसका होना चाहिए वीडियो इंटरव्यू। और किसी को जाके इंटरव्यू करने में, अब वो डेविड रोज़ ने कैसे किया कैसे नहीं किया, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कल से वो 10 चैनल्स के ऊपर आ भी चुका है।
उसे मैंने किसी भी इंटरव्यू के लिए फैसिलिटेट नहीं किया। आपका मुल्क का जैसा निज़ाम है जिसके अंदर जैसा जिस तरह वो इंटरव्यू कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, असल स्टोरी ये होनी चाहिए कि आफ्ताब महमूद का रोल क्या था इसके अंदर। बहुत सवाल तो पता है शरीफ खानदान से, मगर आप पूछ लें, ज़ाहिर साफ़ी तो अपनी सोर्स नहीं बताएगा, आप बता दें आप उसकी सोर्स हैं क्या? नहीं देखिए, मैं ये तो अब देखें, इस पे मैं तकरीबन हर चैनल पे जवाब दे चुका हूँ कि जी अब उसने अगर इंटरव्यू किया है आफ्ताब महमूद का, अगर अपोजिशन वाले ये मुस्लिम लीग नून वालों का टोटल एतराज़ ये है कि जी उसका जेल में इंटरव्यू क्या हो गया, तो बस मैं समझ गया हूँ कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपसे फिर भी सवाल पैदा हो रहा है कि जो आज आपने डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये देखें इस डॉक्यूमेंट है अली इमरान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने का, वो कल ट्वीट करके कह रहा था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, जो कुछ मैंने खबर दी है। तो आपने दिया, अगर दिया है तो इसमें क्या है बता दें। जी बिल्कुल, जो देखिए सिंपल सी बात है, कोई सहाफ़ी रिस्क नहीं लेता डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के बगैर। उनके पास होंगे तो उन्होंने ये स्टोरी की है, नहीं होते तो उनका अपना पेपर उनको क्लियर नहीं करता। बरतानिया में तो आपने कोई स्टोरी करनी है तो पहले तो आपको वो स्टोरी शेयर करनी है जिनके साथ जिनके बारे में स्टोरी हो रही है। तो इसकी एडवांस कापी सुलेमान शहबाज साहब को, डिफिट को, बाकी जो लोग इसमें जिनको कोट किया गया है उनको भी दी जाती है, और उसके बाद उनका अपना एक इंटरनल लीगल चेक होता है जहाँ पर उनका लॉ डिपार्टमेंट देखता है कि इस स्टोरी के अंदर कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कल हम पे लाइबल का कोई सूट हो जाए। तो ये बड़ी टेस्टेड किस्म की स्टोरी होती है, ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर कोई भी आप बात कर दो। तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए जो कि लॉ डिपार्टमेंट उनका सेटिस्फाई हुआ होगा, वो आपने दिए थे क्या? जो आपने आज दिखाया उन्होंने पहले ही कल ट्वीट कर दिया था। नहीं, ये मेरा ख्याल है आप दो मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो डॉक्यूमेंट या अकाउंटेबिलिटी कोड के रिकॉर्ड का हिस्सा है, अगर उसने वहाँ से ले लिए तो उसने नहीं ले लिए होंगे। कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपने भी ले लिए, एक बाहर से सहाफ़ी आया उसने भी ले लिए, जेल में जाके इंटरव्यू भी कर लिया। बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तर्जुमान नून लीग हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत शुक्रिया। मतलब ज़ाहिर है जैसा कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं ये एक बड़ा वीक डिफेंस है कि कैसे किसी सहाफ़ी का इंटरव्यू कर लिया, सारे के सारे मामलात हो गए। शहबाज शरीफ आके डिफेंड करें, अली इमरान के बारे में सुलेमान शहबाज आके डिफेंड करें, उनसे भी पूछा तो वो कह रहे थे कि जी वो खुद आके डिफेंड करेंगे। अभी आज ऑफिशियल उन्होंने ट्रांसफर दिखा दिया कि इरा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसका आप कल कह रही थी कि कैसे हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब। मैं अभी सुन रही थी जो शहजाद अकबर साहब ने कहा, जब आपने उनको कहा कि जो आज आपने पे ऑर्डर दिखाया है उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट होगी या जो उसकी अगर आप बैक ट्रैक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र क्यों हुई, क्योंकि एरा के ऑफिशियल अकाउंट से अली की कंपनी में ऑफिशियली बैंक ट्रांसफ़र हुई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिशियल बैंक ट्रांसफ़र से नहीं होती। और एक और बात मैं आपको बताऊँ शाहजेब, जो आपको शहजाद अकबर साहब ने नहीं बताई, कि नवीद इकराम साहब को पंजाब एंटी करप्शन यूनिट ने शहबाज शरीफ साहब के कहने पे अरेस्ट किया था, और जो रिकवरी और खुद कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने उसको अरेस्ट किया। ये बात तो बताई उन्होंने, मगर उन्होंने ये बताई कि नवीद इकराम से बात आगे जानी थी शहबाज शरीफ के दामाद की तरफ, वो नहीं जाने दी उन्होंने। ये बात बताई उन्होंने कि गिरफ्तार किया था, दामाद तक बात नहीं पहुंची थी शहबाज शरीफ साहब। मैं आगे आ रही हूँ, मैंने उनकी सारी बात सुनी है। मैं आगे आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अली इमरान की जो ट्रांजैक्शन है और जो आज पे ऑर्डर दिखाया, वो पे ऑर्डर ऑफिशियल बैंक ट्रांजैक्शन है, और अली इमरान जो उन्होंने जवाब देने हैं, जो उनके सवालात हैं, वो ज़रूर देंगे। लेकिन मैं जो आपको बात कह दूँ कि कोई भी बैंक ड्राफ्ट हो जो एरा की कंपनी, जो कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के अंदर था, अगर वो अली इमरान के प्लाजा अगर हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, वहाँ उनका ऑफिस भी तो हो सकता है, उसकी ट्रांसफ़र भी तो हो सकती है। ये कैसे हो गया कि हर बैंक जो ड्राफ्ट है वो करप्शन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, और जब ऑफिशियल बैंक ट्रांजैक्शन है उसकी पीछे पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये आपको जानबूझकर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ऐसा कुछ जरूर पीछे होगा। इस स्टोरी को आए 2 दिन हो गए हैं और शहजाद अकबर साहब के इंटरव्यूज देते हुए, और आपको भी 2 दिन हो गए हैं, आज भी आप हो सकता है पे बात कर रही है। आपको एक सॉलिड डिफेंस के तौर पर कोई नहीं आप लोगों के पास कि हुआ क्या असल में, क्यों अली इमरान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए होंगे, जो कि वैसे भी उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ नहीं काम करना चाहिए। वो शहबाज शरीफ के दामाद हैं ना, हमजा शहबाज ने उन्हें इंटरव्यू में आके डिफेंड करने को तैयार थे, सुलेमान शहबाज ने कहा उनसे खुद बात कर लें, खुद पता नहीं वो कहाँ है। आज आप भी कह रही हैं हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? आपका सवाल, अगर आपका सवाल खत्म हो गया, अब आप मुझे बात करने का पूरा मौका देंगे? जी दीजिए। हाँ जी, मैंने ये कहा है कि ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑफिशियल बैंक ड्राफ्ट है, ये कोई बेनामी बैंक ड्राफ्ट नहीं है। ये कोई आप बैक ट्रैक करें, और आज शहजाद अकबर साहब
बिल्कुल नाकाम रहे ये बताने में कि आपने जब उनसे सवाल किया कि इसका कोई आपने बैक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। तो मैंने भी ये कहा है कि और अभी तक शहजाद अकबर साहब की पूरी कॉन्वर्सेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें या 10 माह ले लें, हो सकता है किया है। शहजाद अकबर साहब इतनी बड़ी रेवलेशंस डेली मेल को कर रहे हैं, उस स्टोरी में कोट हुए हुए हैं। तो अगर इतना कुछ इनके पास है तो डेली मेल में डेविड रोज साहब को बताने से पहले FIA को बताते, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेते। अगर इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और डिफिड का पैसा जो होता है, जो एड आती है, ये यूके गवर्नमेंट है, डिफिड कोई NGO नहीं है शाहजेब। मैंने 13 साल डिफिड के साथ काम किए। वो जो एड आती है उसके SOPs होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में आती है। उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो SOP वेरिफिकेशन ऑफ टास्क के ऊपर होती है, जो उन्होंने अपने रिबटल में किया। वो किसी के जाती अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता पैसा। और अगर आपने जलजला जदगान की कल जो ब्रेकिंग्स चलाई, जलजला जदगान 2005 में 2007 तक शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, 2008 से लेकर 2012 तक की जो स्टोरी है, पंजाब के CM थे। और अगर मैं दोबारा आपको कहना चाहती हूं, अगर शहजाद अकबर साहब के पास इतना बड़ा सामान जो पावर पॉइंट्स पे PID की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं, अगर एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, कोई आम आदमी नहीं है, दें FIA को सारा रिकॉर्ड, करें शहबाज शरीफ को गिरफ्तार। अभी वो नैब में गए थे, आप ये सवाल आपके पास थे अगर, तो आप उनसे पूछ लेते। डेविड रोज साहब या डेली मेल की अखबार को बताने से शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो सकती। अगर हुकूमत जब आपके खिलाफ एक मीडिया पर केस बिल्ड करती है, उसमें लूप होल्स हैं, तो माजरत के साथ आपके अपने दिफा में भी लूप होल्स हैं। अगर वो कानूनी तौर पर साबित नहीं कर पाएंगे अपना मुकदमा, तो आप सियासी तौर पर कैसे जीत पाएंगे अपना मुकदमा कि दामाद आ नहीं रहा, बेटा भी नहीं आ रहा, पैसे गए वो बता नहीं रहे, TTs के जवाब नहीं दे रहे। सियासी पार्टी है ना, आपने कानूनी और सियासी दोनों तौर पर मुकदमा जीतना है। आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते? कानूनी तौर पर लूप होल, शाहजेब, कानूनी तौर पे लूप होल की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब 70 दिन 69 डेज नैब और जुडिशल रिमांड में रहे हैं। हमजा शहबाज इस वक्त जेल में हैं। और आप में जो सवाल करने, आप TT की बात आप अभी कर रहे थे शहजाद अकबर साहब से, मुझे बात बताएं कि 70 साल में सिर्फ ये 3 TTयां आई हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग बिजनेस के अंदर TT, TT अगर मनी लॉन्ड्रेड के साथ कनेक्शन है तो वो साबित करें। TT के ऊपर आप ये मीडिया ट्रायल करने की जरूरत नहीं, और वो सब कुछ अदालतों में जवाब दे रहे हैं। उनका जवाब वो अभी इस वक्त हमजा शहबाज जेल में। मगर ये भी एक ऐसी फैमिली जिन्होंने 5 साल पाकिस्तान को मरकज में रूल किया हो, 10 साल पंजाब में रूल किया, वो ये कहेंगे पाकिस्तान में होता ही है। ये तो जरदारी साहब वाला जवाब है कि फेक अकाउंट्स के जरिए ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेसमैन अक्सर काम करते हैं। आपने तो बताना होगा कि 95% असासे हमजा शहबाज के कैसे बने हैं TT से। आपको तो ये जवाब बाकायदा तौर पर देना होगा, आवाम को भी बताना होगा कि कैसे बने। मैंने आपको ये कहा है कि जितनी मैंने, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एंड डोंट पुट वर्ड्स। मैंने ये बोला है कि अगर हमजा शहबाज ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग उन TTs के जरिए की है तो वो जेल में है, इन लोगों की कस्टडी में। ये सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। कर लें कार्रवाई। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके डेली मेल का सहारा लेकर आप कोई सबूत नहीं लेकर आ सकते। आपके पास जो कुछ है, आप हुकूमत में है, खुदारा FIA आपके पास है, एसेट रिकवरी इंक्वायरी कमीशन आपने बनाया है, आपके पास सारा हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद है। डेली मेल की स्टोरी को आप बैठकर क्यों डिफेंड करें हुकूमती तर्जुमान? ये बात इस तरह की नहीं है। आप सारे हुकूमती जो रिकॉर्ड है पंजाब का, और 11,000 मेगावाट बिजली बनाई शाहजेब, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, ये छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं? आपके पास जो करप्शन के सबूत है आप लेकर जाएं, FIA को दें, इंक्वायरी कमीशन को दें, एसेट रिकवरी यूनिट को दें और कार्रवाई करें। आप लोग सू करेंगे आज? फिर आप लोगों ने दोबारा कहा सू करने का कोई रिकॉर्ड ऐसा है नहीं कि मुकदमा जाके बरतानिया में कर रहे हो अभी तक शरीफ खानदान का। आज फिर कह रहे शहजाद अकबर साहब को मुझे छुट्टी चाहिए। सू कर चुके हैं। नहीं, बरतानिया में जाके, पाकिस्तान में आपने किए हुए हैं, ये लोग नहीं आते, आपने बरतानिया में कहा है, आप करेंगे? मैं एक दफा एक आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बता दूं कि 4 दफा सू पाकिस्तानी अदालतों में किया हुआ है। एक 10 बिलियन की ऑफर पैनमा में की, इमरान साहब ने कहा मैं चैलेंज करता हूं शाहजेब। उन्होंने कहा 70 बिलियन की बनी लाहौर मेट्रो, मैं चैलेंज करता हूं, 30 अरब की टोटल कॉस्ट थी। जावेद सदीक का कहा कि फ्रंट मैन है, मैं चैलेंज करता हूं। मुल्तान मेट्रो को उन्होंने कहा उस पर चाइनीज गवर्नमेंट ने तरदीद की, कल डेली मेल की तरदीद UK गवर्नमेंट ने की। अब हम आज टीम जो है वो लंदन पहुंच गई है सलमान भट्ट साहब की क़यादत में, लॉयर्स की। कल सुबह उनकी मीटिंग है, और इनमें अगर जुर्रत है, इनमें अगर हिम्मत है, मैं इनको चैलेंज करती हूं कि अदालतों में सबूत लेकर ना जाएं। सबूत पाकिस्तान की हुकूमत के पास अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग के हैं तो कार्रवाई करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बात नहीं बनेगी।